जाति से? बताएंगे जनरल है जनरल है जी। जाति को नहीं बता दीजिए। हाँ, जाति तो हम तो बोल तो रहे हैं, जनरल जाति हैं। कौन सा जाति बताएं जनरल। इतिहास में बीजेपी कोई काम ऐसा क्या ही नहीं है जो उसमें उसका उपलब्धि गिना दे। हम बता अच्छा, सुनिए तब आप गलत पूछने में क्या दिक्कत, बताने में दिक्कत क्या है? नहीं, बीजेपी के नेता विरोध करें इसमें आप हम इतना है बल में है, अथी में है, कोई भूमियार है कम, अथी है ब्राह्मण है कम है। मतलब इस बात का डर है कि अगर ज्यादा संख्या हो जाएगा तो कहेगा होगा कि ना। हम इतना। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में और बेगूसराय की यह जीडी कॉलेज है और चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। इधर क्रिकेट हो रहा है, काफ़ी भीड़ है, तो सोचा कि कुछ लोगों से बात कर लिया जाए। यहाँ पे हमें अमरेश कुमार जी मिल गए हैं, तो सोचा इनसे भी पहले बात कर लिया जाए कि जो अभी जातिगत गणना जो हो रहा है उस पर बीजेपी के नेता जो है वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि इनका क्या इस पर राय है, बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले नाम बता दीजिए आप अपना। देखिए, मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष बेगूसराय। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या आपका मानना है बिहार में जो जातिगत गणना हो रहा है उस पर बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता जो है विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसी मतभेद पैदा होगा इससे, क्या कहेंगे? हम तो अपने संगठन की ओर से सबसे पहले गठबंधन के तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ये फैसला कुछ दिन पहले लेना चाहिए लेकिन अभी ले लिए हैं। इसके लिए मैं नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं को धन्यवाद के पात्र हैं और मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पे जाति जनगणना हो। रही बीजेपी की बात, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इतिहास में बीजेपी कोई काम ऐसा क्या ही नहीं है जो उसमें उसका उपलब्धि गिना दे। हम बता सुनिए तब आप गलत कह रहे हैं। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी का कहना है, ठीक है, और इतना तरक्की नहीं होता देश का, 370 नहीं हटता, राम मंदिर नहीं बनता। राष्ट्रवादी का पर सवाल किए, मैं तो चाहता था राष्ट्रवादी पर बात हो। राष्ट्रवादी का ये मतलब नहीं है गरीब लोग का मैं शोषण करूं। राष्ट्रवादी का ये कतई मतलब नहीं है। देख रहे हैं नौजवान फील्ड में बौख रहा है, दौड़ रहा है। अगर चाहता तो ये सब जॉब ले लेता। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, क्या रोजगार मिल गया बेगूसराय के अंदर, बिहार के अंदर? ये सबसे बड़ी जोल बीजेपी की सरकार में हुआ है। महंगाई कम हुआ क्या? राष्ट्रवादी तो मेरे दिल में बसा हुआ है, देश के प्रति मेरे दिल में है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है आप जिस तरह से आम आवाम को शोषण करते हैं, राष्ट्रवादी का ये पहचान नहीं है। राष्ट्रवादी के नाम पर ढोल बजाना आप बंद कीजिए बीजेपी के लोग। क्या होता है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी का सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, तमाम देश में जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जो लोग हैं उनसे समानता की बात करें। लेकिन अभी वर्तमान की सरकार जो केंद्र में बैठी सरकार है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू में लड़ाने की कोशिश करती है। जातिवाद करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जहां नौकरी का सवाल हम करेंगे तो हमें लाठी खाना पड़ेगा, जब हम रोजगार का बात करेंगे तो हमें लाठी खाना पड़ेगा, जब हम शिक्षा, रोजगार और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तब मेरे ऊपर देशद्रोही मुकदमा होगा। ये सिर्फ एजेंडा है उसका, बीजेपी का। बिहार में तो नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार है, बिहार में तो भी स्टूडेंट पे लाठी चल रहा है, पासी समाज पे लाठी चल रहा है। यहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है। नहीं, ये बात ठीक कहा आपने, कहा, मैं आपके बात से सहमत भी हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, 6 मंथ पूर्व बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार थी, उससे पहले भी लगा था। नीतीश कुमार जो परीक्षा पेपर लीक होने पर जिस तरह से छात्र आंदोलन किए थे, लाठीचार्ज हुआ, मेरा लगातार उसका विरोध किए हैं। मैं छात्र का आवाज बुलंद करता हूँ, चाहे सरकार गठबंधन की हो, चाहे सरकार बीजेपी को। गलत अगर छात्र नौजवान पर होगा, स्टूडेंट आम नागरिक तो पिस रहा है हमेशा। बिल्कुल सरकार किसी का हो, मैं धन्यवाद इसलिए दिया कि जाति जनगणना होना चाहिए। मैं इसलिए धन्यवाद दिया कि जो आप कदम उठाए हैं जाति जनगणना का, ये सम्मान योग्य कदम है। कैसे सम्मान योग्य? बीजेपी कह रही है कि मतभेद पैदा हो जाएगा। बीजेपी 370 धारा हटा दिया। अच्छा। आपको पता है। अच्छा, राम मंदिर बना, पहले सुन लीजिए। अच्छा। फिर आपका जवाब देंगे। राम मंदिर बना दिया, नौजवान क्या मिला? आपको क्या मिला? आप पत्रकार हैं, आपको क्या मिला? हमारे जैसे नौजवान अभी भी ठोकर खा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें राम मंदिर से क्या फायदा? मैं कटोरा लेकर भीख मांगू राम मंदिर के पास जाकर? 370 कश्मीर में हटा, क्या मैं वहाँ जमीन, यहाँ का जमीन बेचकर वहाँ जमीन खरीद लूँ? क्या यही सब? हिंदू कह रहे हैं कि हम शांति से देश में रह रहे हैं, पहले की अपेक्षा अभी हम शांति से और अच्छा से रह रहे हैं। कभी रात में अब लगता है नहीं घूमे हैं क्या? रात में रोड पर चलिए, उतना गरीब अभी इस ठंडे के समय में गरीब उतना रोड पर भटक रहा है। सोने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए बिछावन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। हम तो राष्ट्रवादी हैं, इस कहकर आप पीठ थपथपा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए। हमें लगता है अगर एक टर्म अगर मोदी सरकार अगर रह जाएगा तो फिर अंग्रेज जगते देश गुलाम हो जाएगा, पूंजीपति देश को गुलाम कर लेगा। बता देते हैं, रेलवे निजीकरण हो गया, बैंक निजीकरण हो गया, हवाई जहाज का जितना भी
था वो सब निजीकरण हो रहा है, कुछ ना कुछ हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम भूल जाएं क्या? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उस संविधान पर अगर बीजेपी सरकार चलती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 2024 चुनाव में आर पार की लड़ाई लगेगा और बीजेपी का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो किसका सरकार होना चाहिए? सरकार किसी का हो जो छात्र नौजवान का बात सुने। तो कौन बात सुनेगा? अगर बीजेपी नहीं सुन रहा तो आगे कांग्रेस है, तो कौन सुनने वाला? एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मोदी जी पहले भी देश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मोदी जी आए हैं, कोई मुकोटा पहन के नहीं आएंगे कि रहेंगे तभी देश चलेगा, अन्यथा देश नहीं चलेगा। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई मुकोटा पहन नहीं लिए कि हम रहेंगे तभी ये देश चलेगा, नहीं देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मोदी जी को अगर ये भ्रम है, ये दावी है, तानाशाही रवैया से जिस तरह देश चला रहे हैं, बंद कर दे मोदी जी, नहीं तो आने वाले दिनों में नौजवान और छात्र एकजुट हो रहा है, आपका पोल पट्टी खोल देगा। राष्ट्र कबीराम धाई सी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बन जाए तो आपका क्या आपत्ति है? अगर बिहार को विशेष राज्य का उतना ही राष्ट्रवादी आप हैं, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए तो आपको क्या आपत्ति है? लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। बिहार के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर रहा है, लेकिन यहाँ के छात्र नौजवान जाग चुका है, इतिहास और भूगोल तमाम बीजेपी का पढ़ लिया है। तो आपसे अगर जाति पूछने जाता है तो बता दीजिए। क्या? बिल्कुल बताएंगे, स्वतंत्र हैं बताने के लिए। सरकार जाति जनगणना जो किया है सम्मान योग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ। ऋषभ कुमार जी, अभी जातिगत जनगणना चल रहा है तो क्या कहेंगे आप? क्या आपका क्या विचार है इस पे? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है जाति जनगणना। अच्छा, हाँ। कैसे? ऐसे बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि इससे आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा। नहीं, इससे कोई आपसी मतभेद पैदा नहीं जाति होगा। आपका पूछने जाएगा तो बता दीजिएगा कौन जरूर जाति से? बताएंगे। जनरल है जनरल है जी। जाति को नहीं बता दीजिए। हाँ, जाति तो हम तो बोल तो रहे हैं, जनरल जाति हैं। कौन सा जाति बताएं? जनरल तो सब भूमिहार हैं। तो आप बता दीजिएगा। हाँ, मतलब जाएगा पक्का। बताने। हाँ, अच्छा। जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हम भूमिहार हैं तो क्यों नहीं बताएंगे? तो गर्व आप से अभी बोलेंगे। आप हिचकिचा रहे थे। नहीं, हिचकिचा कहाँ रहे? हम तो गर्व से बोलेंगे हम भूमिहार हैं तो। अच्छा, हाँ, मतलब आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम समर्थन करते हैं। चलिए, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे कि जनगणना जो बिहार में जो जनगणना हो रहा है उसमें बीजेपी के जो नेतागण हैं वो समर्थन नहीं, विरोध कर रहे हैं। तो उसको लेकर हम जीडी कॉलेज में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो उनसे जानने की प्रयास कर रहे थे कि उनका क्या मानना है और उनका क्या सोचना है कि जनगणना के बारे में क्या कुछ कहना था। बाकी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है जनगणना को लेकर। यहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? श्याम रूंगटा। यहीं के हैं? हाँ, बेगूसराय। जातिगत जनगणना जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है जो हो रहा है, बात है। सरकार कर रही है, ठीक है। अच्छा, मतलब जाति पूछने जाएगा तो बता दीजिएगा। पूछने में क्या दिक्कत, बताने में दिक्कत क्या है? नहीं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, इसमें आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा, जाति नहीं पूछने, वो विरोध कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि ऐसा सही है। अच्छा, सही नहीं है। आप किस जाति के हैं ये आप बता सकते हैं कि नहीं? तो आप बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इससे आपसी मतभेद पैदा होगा। ये सब राजनीतिक बात है। और अच्छा, ये सब राजनीतिक बात है, तो आप समर्थन करते हैं? चलिए, चाचा जी समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग मोकामा से हैं। मोकामा से? अच्छा, यहाँ पे कुछ काम से आए हुए हैं क्या? नहीं, यहाँ पर घर है। अच्छा, घर है। तो जातिगत जनगणना के बारे में पूछ रहे थे, ये क्या मतलब बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रहा है उसके लिए पूछना चाहेंगे कि क्या आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे ही सब जाति में सरकार बांट रहा है, जाति से कुछ होने वाला है। आप कौन जाति से हैं? हम लोग भूमिहार जाति से। भूमिहार जाति से हैं। आप कहते हैं जाति से कुछ होने वाला था, लेकिन जाति में शादी करते हैं उस वक्त नहीं तो करते? जाति में शादी तो होबे करेगा, तो जनगणना कराने कौन जरूरी है? जनगणना जो जाति है वो सब है ही है। तो तो वही- सरकार ये आरक्षण में अथी करेगा, फिर रोटी सेकेगा। अच्छा, मान लिया जाए ये ज़्यादा है 20%, फलना मियाँ है 10%, वो है 30%, वो है भूमिहार है 2%। जो पिछड़ा है हो सकता है उसके लिए कुछ अच्छा पिछड़ा है तो पिछड़ा तो सरकार दे न रहा है, सब दिन सरकार दे रहा है, सब कुछ में दे रहा है। हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। अच्छा, ये सब सरकार की पॉलिसी है, फिर अपना रोटी सेकेगा। अच्छा, ये सब बेकार का काम है। रोजगार देना है तो रोजगार तो देता नहीं है। अच्छा, आ जितना भी है पढ़ाने लिखाने वाला डॉक्टर अथी टीचर फलना चिलना आंगनबाड़ी वाला सबको जनगणना में लगा दिया है। कोई कहेगा कि हम इतना हैं बल में हैं अथी में हैं, कोई
भूमियार है कम अथी है, ब्राह्मण है कम है। मतलब इस बात का डर है कि अगर ज्यादा संख्या हो जाएगा तो वो कहेगा कि होगा मतलब ना, हम इतना सरकारों ओकरे पक्ष लेगा। अच्छा। कि सर ये संख्या इसका ज्यादा है। तो ऐसे नहीं, ऐसे भी तो आपको अनुमान है कि उसका संख्या ज्यादा है, नहीं, ऐसे भी तो अनुमान है। अनुमान नहीं ना है, वो तो मान लिया जाए झापल पोतल न है। अच्छा, ये डर है कि अगर जाति मतलब सामने आ जाएगा ज्यादा संख्या में तो वो थोड़ा मतलब हाँ मजबूत मजबूत होगा, सरकार की मजबूरी है उसका खिलाफ करेगा। अच्छा तो सरकार जाएगा भवन में। अच्छा। आई चलते वो ये सब नाटक कर रहा है। अच्छा, ये नाटक कर रहा है ना? हाँ चलिए।